Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the P wave represents. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो P wave होती है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाली है. हमें तो पता है कि जो ECG मशीन होता है ना, उस ECG मशीन के वजह से हमें शो होते कौन कौन से वेव. एक पहला शो होता है P वेव, फिर सेकेंडली शो होता है QRS वेव, या फिर हम उसे बोल सकते हैं बेटर वर्ड दैट QRS कॉम्प्लेक्स नॉट अ वेव. तो यहाँ पे हम लिखेंगे QRX कॉम्प्लेक्स. ठीक है. उसके बाद लास्टली थर्ड क्या होता है, थर्ड इज अ टी वेव. तो ऐसे हमें तीन वेव्स और कॉम्प्लेक्स मिल जाता है. ठीक है. तो इसमें से जो पी वेव होता है वो क्या शो करेगा. तो पी वेव एक छोटा सा इंपल्स होता है, एक स्मॉल इंपल्स, छोटा सा ऐसे दिखेगा, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ऐसे छोटा इंपल्स दिखता है. तो दैट इज अ स्मॉल इंपल्स जो होता है ना, वो पी वेव होता है. और उस पी वेव के बारे में पूछा है. तो बेसिकली पी वेव जो एक स्मॉल अपवर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट जनरेट्स एसए नोड. तो एसए नोड के वजह से जनरेट होने वाला जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो शो करता है. और वो एसए नोड से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब क्या, इसका मतलब है एट्रियल डीपोलराइजेशन. सो एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि जिसे हम कहते हैं एसए नोड के वजह से जनरेट होने वाला इंपल्स, यानी कि वो क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. इसका मतलब ये क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है. इसीलिए यहाँ पे हमारा पी वेव क्या शो करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, है क्यू आर और एस, ऐसे तीन पॉइंट्स होते हैं. तो ये जो होता है वो क्या शो करेगा, इंपल्स शो करेगा. कैसे इंपल्स, तो एस ए नोड से एवी नोड तक, और उसके बाद पूरे बंडल ऑफ हिस, पूरा बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स, उन पूरा मतलब पुरकिंजे फाइबर से पूरा जो भी ट्रांसमिशन है ना, ये पूरा ट्रांसमिशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से शो होगा. मतलब एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस एंड पूरे पुरकिंजे फाइबर्स, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. इसे हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली जो टी वेव होता है एक अपवर्ड वेव, छोटा सा, वो भी एक अपवर्ड वेव होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन, ओके. तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करने वाला है, यानी कि रिलैक्सेशन कह सकते हैं हम. दैट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम, या फिर रिलैक्सेशन फेज भी कह सकते हैं. हियर वी विल राइट द, इट विल शोज रिलैक्सेशन. लेट्स राइट हियर रिलैक्सेशन टर्म. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, राइट, रिलैक्सेशन. फाइन. कौन सा डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन शो रहा है वो हमें समझ में आ गया. तो पी वेव के बारे में पूछा है, तो पी वेव यानी कौन सा वाला हो गया, पी वेव यानी कि जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है, यानी कि यहाँ पे कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिया गया है. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ए डी ऑप्शन, द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.